एक्स डेज चैलेंज कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है, जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों सब्जेक्ट बहुत ही आसानी से सीखने और समझने को मिल जाता है। जनरली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट जो है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आसानी से नहीं मिल पाता है, तीनों सब्जेक्ट अच्छा नहीं मिल पाता है। तो इसका प्रॉब्लम क्या होता है कि हो सकता है कि एक सब्जेक्ट जो है आसानी से मिल जाए, लेकिन जो है दो सब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का दिक्कत को देखते हुए हमने क्या किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों को जो है बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई किया है, बहुत ज्यादा इसको आसान बनाया है, ताकि एक वीक से वीक स्टूडेंट भी आसानी से समझ सके। हम लोगों ने तमाम अच्छे अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, इतना अच्छा रिजल्ट्स दिया है कि बच्चे जो है वो कोटा काशी में जाने के बाद भी उतना अच्छा रिजल्ट जो है वो नहीं ला पाए। तो उसके बारे में ये बताएंगे कि कोटा और काशी का जो है वो डार्क रियलिटी का है, क्या है। अभी हम लोग जो है अपना सभी बैचेस 2 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं, और सभी बैचेस जो है वो जिसे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फाउंडेशन, आईआईटी, जेई जितने भी बैचेस हैं सभी बैच 2 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो 2 अप्रैल से आइए, आप लोग सारी क्लास स्टार्ट करिए। और स्टार्टिंग का क्लास जो आपको नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, क्योंकि स्टार्टिंग का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्टिंग क्लास में आपको बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं जो कि आगे के चैप्टर्स में यूज होता है और आगे के क्लासेस में भी यूज होता है। और स्टार्टिंग में बहुत सारे इंपॉर्टेंट बात भी बताया जाता है। तो स्टार्टिंग क्लास आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। 2 अप्रैल से सभी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप 2 अप्रैल से आइए और क्लास करिए। इसके बाद क्या होता है कि कई सारे जो स्टूडेंट्स को जो होते हैं वो सोचते हैं कि हम जो है सिटी में चले जाएं, कोटा चले जाएं, वाराणसी चले जाएं या बड़े बड़े शहरों में चले जाएं पढ़ने के लिए। तो उसमें उनकी गलती नहीं है। कोई भी सोचता है कि जो हम अपने सिटी में जाएंगे तो हमको ऐसा ऐसा पढ़ाई मिलेगा, और ऐसा स्टूडेंट क्यों सोचता है, क्योंकि वहां का अच्छा अच्छा जो टॉप का जो रिजल्ट होता है उसको देखकर स्टूडेंट जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, और उसको लगता है कि हम भी वहां पर जाएंगे तो हमको भी ऐसा सुविधा मिलेगा और हम भी इस तरीके का टॉपर जो है वो बन जाएंगे। लेकिन इसका डार्क रियलिटी जो है स्टूडेंट को पता नहीं होता है, ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट बताता है, ना इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। तो एक एक करके जो है हम आपको इन सभी का जो डार्क रियलिटी है वो मैं आपको बताऊंगा। जो सच्चाई है वो आपको पता होना चाहिए कि क्या वहां का ग्राउंड रियलिटी है, क्या डार्क रियलिटी वहां का है। उसके बाद आपको खुद डिसाइड करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको खुद ही डिसाइड करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहला जो है डार्क रियलिटी क्या है जो कि आपको नहीं बताया जाता है। सबसे पहला डार्क रियलिटी क्या है कि टॉप बैचेस जो होते हैं उसमें टॉप टीचर्स होते हैं। मतलब आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, वहां के टॉप रैंकर्स या टॉप बैचेस को देख कर जा रहे हैं, तो टॉप टीचर्स को देख कर जा रहे हैं। तो होता क्या है कि जो भी टॉप टीचर्स होते हैं, जो भी अच्छे टीचर्स होते हैं, वो कुछ टॉप बैचेस में ही पढ़ाते हैं, वो लोअर बैचेस में नहीं पढ़ाने आते हैं। हो सकता है 1-2 क्लास ले लेंगे, लेकिन रेगुलर बेसिस पर वो टीचर आपको नहीं पढ़ाएंगे। वो टॉप पर बैच में ही रहते हैं और वही बैच पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाता है, और वहां से रिजल्ट आता है और उसी को देखकर बाकी बैचेस बनते हैं। अब बाकी बैचेस में क्या होता है, बाकी बैचेस नॉर्मल बैच होता है, वहां पर नॉर्मल टीचर्स होते हैं, और जो आपका पूरा बैच मिलेगा तो आपको पूरा टीचर भी मिलेगा। तो आपको टॉप बैच में जाना है तो आपको टॉपर या तो स्टार्टिंग से आप टॉपर है। स्टार्टिंग टॉपर लोग क्या करते हैं, तो टेस्ट वगैरह कराकर जो है इंडिया के जितने भी टॉप टॉप बच्चे होते हैं, टेस्ट के थ्रू उन लोग जो है कैप्चर कर लेते हैं, बुला लेते हैं, या पैसा देकर या फिर किसी भी तरीके से लालच देकर वैसे बच्चों को बुला लेते हैं या फिर खरीद लेते हैं। ठीक है, और वो बैच आपको मिलता नहीं है, ना वो टीचर मिलता है, फिर आपको नॉर्मल बैच मिल जाता है, नॉर्मल टीचर्स मिल जाते हैं। तो ये एक जो है डार्क रियलिटी जो कि आपको पता होना चाहिए वाला बात। डाउट सॉल्व अदर टीचर्स। नेक्स्ट जो है डार्क रियलिटी क्या है कि जो टीचर आपको पढ़ाएगा, मान लीजिए कोई फिजिक्स आपको पढ़ा रहे कोई टीचर, आप चाह रहे हैं कि हमको वही टीचर मेरा डाउट भी क्लियर कर दे, तो ऐसा नहीं होता है। एक डाउट सेशन रहता है, डाउट सेक्शन रहता है, वहां पर जाकर आप अपने डाउट पूछते हैं। वो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वहां पर डाउट पूछने में भी दिक्कत ही होता है। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि जो टीचर आपको पढ़ाया वो टीचर आपका डाउट नहीं क्लियर करेगा। अब मान लीजिए हम किसी से पढ़े और हमारा डाउट कोई और क्लियर करे, तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। वो अलग कॉन्सेप्ट हमको समझाएंगे, बताएंगे, हमको यहाँ पर बताएगा अलग कॉन्सेप्ट से, हम उस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करें तो क्वेश्चन मेरा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है भाई, वही डाउट मेरा है। अब जाएंगे डाउट क्लास पूछेंगे तो वो अलग तरीके से करके देते हैं। तो हम लोग भी ये सब सारा प्रॉब्लम जो है झेले हैं, हम लोग सारा प्रॉब्लम देखे हैं, और सारा प्रॉब्लम जो है यहाँ पे जो लिखा गया है वो सभी कोई ना कोई स्टूडेंट बताया है, हम पर्सनली इन सब सारा प्रॉब्लम झेले हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट डाउट हो गया आपका, नेक्स्ट प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है इसमें, नो पर्सनल मेंटरशिप। अब जैसे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पर्सनल मेंटरशिप करते हैं, आपको एक एक बच्चों को जो है हम लोग केयर करते हैं, देखते हैं, बात करते हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आ रहा है, किसी भी तरीके का, चाहे क्वेश्चन से रिलेटेड बात हो, चाहे पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, किसी भी तरीके का बात होता है तो हम लोग उसको मेंटरशिप करते हैं, गाइडेंस करते हैं पर्सनली।
एक एक स्टूडेंट को। एक तो क्लास में जो होता ही है, और साइड में भी अगर जो है किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत होता है, पर्सनली हम लोग गाइड करते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपको पर्सनल मेंटरशिप आपको नहीं मिलेगा। इस तरीके का दिक्कत है। इससे क्या होता है कि बच्चे डिप्रेशन में आते हैं, प्रेशर में आते हैं, और बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि पर्सनल मेंटर मिल नहीं रहा है, बच्चा बात ही नहीं कर पा रहा है कहीं अपना, तो डिप्रेशन में आ जाता है, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। आपको पता ही है कोटा में कितना सुसाइड हो रहा है। इसके बाद वेरी हाई फीस। अगर फीस का देखा जाए तो फीस तो इन लोग का बहुत ज्यादा हाई है। मतलब अगर हम लोग के कोचिंग इंस्टीट्यूट का बात किया जाए और वहां कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो फीस में बहुत ज्यादा का अंतर है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है फीस का। ठीक है, तो फीस तो इन लोग का बहुत ज्यादा हाई फीस है, उसका बात ही हटा दिए। ऑल सब्जेक्ट्स टीचर्स आर नॉट गुड। अब कभी भी क्या होगा, हो सकता है आपको बैच मिला पुअर, उसमें से वाले हो सकता है कि आपको एक फिजिक्स का टीचर बढ़िया मिल गया, लेकिन केमिस्ट्री और मैथ का टीचर बढ़िया नहीं मिलेगा। हो सकता है केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बढ़िया मिल गया, बाकी का बढ़िया मिला ही नहीं। तो हो सकता है एक दो टीचर बढ़िया मिल जाए, बाकी जो है आपका सब्जेक्ट जो है वो बेकार रहता है। लेकिन आपको क्या लगने लगता है कि चलो फिजिक्स अच्छा टीचर है, उसके वजह से आप चले जाते हैं। लेकिन भाई आपके लिए सारा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, और हमने तीनों सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई किया, बहुत ज्यादा मेहनत करके वैसे चीजों को क्रिएट किया गया है। तभी जो है हमारे यहाँ बच्चे का जो रिजल्ट जो है वो एवरेज बच्चों का रिजल्ट बता रहे हैं हम, टॉपर नहीं। यहाँ पर टॉपर बच्चे नहीं पढ़ते हैं। ओलंपियाड केवीपीवाई ऐसे एग्जाम क्वालिफाई ऑलरेडी किए हुए, 6 में पढ़ रहे हैं तो 10 का क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे बच्चे नहीं है। ऐसे बच्चे वहां पर होते हैं जो टॉपर बैच होता है, कि जो एक 6 का स्टूडेंट है वो भी क्लास 10 का क्वेश्चन कर सकता है। तो वैसे बच्चे उन लोग रखते हैं, और वही बच्चे टैलेंट रैंक 1 2 3 लाते हैं, वही देखकर जो है नॉर्मल आदमी इन्फ्लुएंस होकर चला जाता है, और यही सब दिक्कत फेस करना पड़ जाता है। ठीक है, तो सभी का टीचर जो आपको अच्छा नहीं मिलता है। इसका ट्रांसफर ऑफ टीचर होता क्या है कि अभी टीचर पढ़ा रहा है आपको, अभी उस टीचर को ज्यादा पैसा मिलेगा, दूसरे कोचिंग में चला जाएगा। तो इस तरीके का दिक्कत भी फेस करना पड़ता है। मान लिया किसी टीचर का फ्लो बना तो भाई हाँ ये टीचर पढ़ा रहा है, हमको समझ आ रहा है कोई सब्जेक्ट, और वो टीचर क्या करेगा 2-3 महीने के बाद जो वो टीचर चला जाएगा। या फिर क्या कहता है कोचिंग में, शहरों कोचिंग में, कि 1-2 महीने के लिए टीचर को हायर कर लिया जाता है। अब वो टीचर पढ़ाएगा, बच्चे आ जाएंगे, अब वो टीचर छोड़कर चला जाएगा। छोड़कर नहीं जाता, डील ही होता है कि 2 महीने के लिए आप मेरे यहाँ आइए और पढ़ाइए, अब बच्चे आ जाएंगे, अब बच्चे आ गए, पैसा जमा हो गया, पहले ही जमा हो जाता है, और उसके बाद से वो टीचर चला जाता है, बाकी नॉर्मल टीचरों को पढ़ा जाते हैं। तो ये सब भी दिक्कत फेस करना पड़ता है। इसका क्या है, बैच का स्ट्रेंथ जो है बहुत बड़ा बैच स्ट्रेंथ है, 200 300 250 ऐसे एक बैच में बच्चे पढ़ते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या होता है कि आपको कोई भी डाउट है, वो डाउट आप आसानी से नहीं पूछ पाते हैं। अब इतने सारे क्लास में, आप सोचिए क्लास में भी आप थे तो क्लास में आप डाउट पूछने में दिक्कत होता है, 50 बच्चे थे वहां भी दिक्कत होता था आपको। अब जहां पर 250-200 बच्चे हैं, वहां पर कितना दिक्कत फेस करना पड़ेगा आपको, आप खुद ही सोच सकते हैं। वहां पर एकदम अननोन है, सब कोई किसी को नहीं जानते, तो वहां पर तो और ज्यादा दिक्कत फेस करना पड़ेगा, शर्म आएगा कोई भी चीज, कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछने में। यहाँ बताया क्या जाता है आपको, बैच हम लोग के यहाँ बहुत ही छोटा बैच बनता है, इस तरह की बातें बताई जाती है। लेकिन क्या कहते हैं 1-2 महीने के बाद जो है आपको पहले छोटा बैच बना देंगे सब, 50-60 बैच का बैच बना देंगे सब, ऐसे ज्यादा बैच बना देंगे सब। जैसे ही 2-3 महीना बीतेगा वो क्या करेंगे, आपको मर्ज कर देंगे, एक ही बैच बना देंगे सब, क्योंकि सभी बैच के लिए टीचर रखना पड़ेगा। अब क्या करते हैं एक ही बैच में मर्ज कर देते हैं सब, जैसे जैसे बच्चे आ जाते हैं सब, पैसा जमा हो जाता है, एक बैच में मर्ज कर देता है। तो ये सब तमाम जो है वो ग्राउंड रियलिटी है, जो कि आपको नहीं पता है। आप ये सब जानिए कि जो है ऐसा प्रॉब्लम आप फेस करना पड़ता है, और ये सब सारा प्रॉब्लम यहाँ पर आपको बिल्कुल भी फेस नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर तीनों सब्जेक्ट आपको आसानी सीखने को मिल जाएगा, 1-to-1 डाउट क्लियर होगा, मैं पढ़ाऊंगा, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। बैच का स्ट्रेंथ यहाँ पर काफी कम रहता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग का कोई बहुत बड़ा प्रमोशन नहीं है, बहुत बड़ा जो है मार्केटिंग नहीं किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा जितना यहाँ पर इतना सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। ऐसे क्या होता है ना, बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। सोचिए कि हम लोग के यहाँ का जो रिजल्ट है, यहाँ का जो रिजल्ट हम लोग का आ रहा है, ऐसे बच्चे जो है कुछ बच्चे जाते ही हैं, कोटा जाते हैं, वाराणसी जाते हैं, तमाम जगह जाते हैं, लेकिन वो बच्चे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए जितना अच्छा हम लोग यहाँ से रिजल्ट दे दिए, ठीक है। तो ये सब सारा चीज आप ध्यान में रखिए। हम लोग का सभी बैच जो है वो 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है, और हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़े हैं उनसे आप पूछ भी सकते हैं कि यहाँ पर कैसा क्लास चलता है, कैसा पढ़ाते हैं, कुछ समझ में आता है नहीं आता है, डाउट वगैरह क्लियर होता है कि नहीं होता है, वो सब सारा चीज आप पूछ सकते हैं। फीस वगैरह यहाँ पर बहुत ज्यादा कम लगता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।